राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही आग्रह के बाद और बहुत ही बार-बार आपसे संपर्क करने के बाद हमारे साथ स्वामी नलिनानंद गिरी जी हैं। अ, ये हमारे आज के मतलब इनके जो आश्रम हैं, अमेरिका में, इंडिया में और बाकी अन्य देशों में भी हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और एंड इन एस्ट्रोलॉजी हम लोग एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी हम लोग हर चीज़ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। अपना कॉन्शियसनेस अच्छा करिए तो आप बढ़ेंगे। आप भी बढ़ेंगे, देश भी बढ़ेगा। तो एक कॉन्शियसनेस एक वर्ड बहुत रिपीट होता है एस्ट्रोलॉजी में। हम लोग सुपर कॉन्शियसनेस की बात भी करते हैं, ब्रह्म की बात भी करते हैं और हर ग्रह में एक ऋणानुबंधन होता है। हर एक इसी बंधन के कारण हमारी पूरी कार्यशैली चलती है, जिसके कारण और वो ऋणानुबंधन हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो स्वामी जी से जब मिला तो उन्होंने हमने सोचा कि इन चीज़ों के बारे में आपका बहुत ही गहन अध्ययन है कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, ब्रह्म क्या है, अपने जो ऋणानुबंधन है वो कैसे हटते हैं, कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल का क्या है, वर्ल्ड में क्या चीज़ हो सकती है जिससे कॉन्शियसनेस इम्प्रूव कर सकती है जो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम किस तरह जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में हर आदमी बोल देता है या मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, किस तरह इस पे स्वामी जी का बहुत ही प्रवीण हैं और मतलब बहुत चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। और भी बहुत सारी विद्याएँ जिससे कि हम अपने आप को एलिवेट कर सकें, अपने आप को मतलब बंधनों से मुक्त कर सकें और अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगाएँ। तो ये मैं अपने लिए भी नहीं, पूरे विश्व के लिए स्वामी जी से तो मेरे ये 3-4 सवाल हैं। एक तो ये ब्रह्म क्या है? कॉन्शियसनेस क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस क्या है? हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? क्या मेथड्स हो सकते हैं? हम एस्ट्रोलॉजी में फास्टिंग बताते हैं, हम बोलते हैं कि भई लोगों को दान करो, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये सब चीज़ें एनर्जी और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो ये 4-5 चीज़ों का जो हमारे पास सवाल हरदम रहता है, तो हमने आज सोचा कि स्वामी जी आए हुए हैं, अभी जा रहे हैं वापस यूएस रॉकफील्ड में, तो बहुत ही कम समय था। तो इस समय हमने सोचा कि आपसे मिलकर इन विषयों के बारे में आपसे जानकारी जी, प्राप्त करें। बहुत-बहुत आभार और बड़े सुंदर प्रश्न हैं आपके। ब्रह्म अपरोक्षानुभूति भगवान आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने वर्णन की। अपरोक्ष की अनुभूति का जब वर्णन आया, तो स्वयं से निज से मुलाकात की बात हुई। मनुष्य संसार में सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, सबको पहचानने की कोशिश करता है, सबके विषय में जानकारी एकत्र करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अफ़सोस है। बुल्ले शाह ने अपनी काफ़ी में पंजाबी में लिखा था, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं। बिल्कुल। जा जा वड़दा मंदिर मसीह ते, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। नफ्स रोज़ बाहर शैतान नाल लड़दा, कदी अपने आप नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह समानी उड़दियां फड़दा, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने कदे फड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह ने कहा था कि हम पुस्तकें पढ़ पढ़ के पागलपन के कगार तक पहुँच गए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित होया न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े से बिल्कुल। पंडित होए। तो स्वयं से मुलाकात की कोई विधा नहीं बनी, स्वयं को जानने की कोई विधा नहीं बनी, स्वयं की जानकारी कभी एकत्र नहीं की। हमने तीर्थ किए, हमने पर्यटन किया, भ्रमण किया, लेकिन एक यात्रा थी बहुत छोटी और बहुत सहज, मूलाधार से सहस्रार तक, जो अपने ही भीतर, अपनी ही रीढ़ में अष्टचक्र कमल दल जो विराजमान है, उनके ही अंदर से हम कभी उभर कर अपने तक नहीं पहुँचे। पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कभी अपने आप में पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मंदिर मसीह थे, कभी अपने अंदर तो बढ़िया ही नहीं। तो अपने भीतर की यात्रा तो हमने की नहीं। हम रोज़ लोगों के साथ बाहर एक संघर्ष करते रहे, लेकिन स्वयं से कोई संघर्ष नहीं किया। तो बुल्ले शाह ने अंत में कहा कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़दा, आसमान में उड़ने वाली चिड़ियों के पर हमने गिन लिए, लेकिन जो अंदर बैठा उसको कभी तलाशा ही नहीं। तो ब्रह्म तो स्वयं के भीतर है। आदि जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने वर्णन किया ना, आप तो विद्वान हैं, आप पठित हैं बहुत,
और आप इस विषय के मर्मज्ञ स्वयं भी रहे हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मयि नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रः गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभो व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जो शिवत्व स्वयं में विकसित हो रहा है उस शिवत्व से कभी पहचान नहीं हुई। मैं हमेशा एक शेर बोला करता हूँ जी, हम एक गलती जिंदगी भर करते रहे, हम एक गलती जिंदगी भर करते रहे, धूल आंखों में थी हम आईना साफ करते रहे। तो जो आईना साफ करने की प्रवृत्ति बन गई है, निज में दोष दर्शन की आज विधा समाप्त हो रही है, इसने स्वयं से मुलाकात के ऊपर एक बहुत बड़ा लोह पर्दा डाल दिया। देयर इज एन आयरन कर्टन, and once we are able to lift that iron curtain and be aware of self, who am I, मैं कौन हूँ। भगवान 13वें अध्याय में भगवद गीता के पहले श्लोक में वर्णन करते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रकृत्य विधीयते एतद्यो वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ हेति तद्विदः। ये शरीर एक क्षेत्र है, इसमें रहने वाला क्षेत्रज्ञ है, और वो जो क्षेत्रज्ञ है वो ब्रह्म है जो कभी नहीं मिटेगा। नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुतः। उसका तो कभी अंत नहीं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वो तो केवल इस शरीर के वस्त्र मात्र बदल रहा है, और उस चैतन्य को जानना, उस चित्ती शक्ति से परिचित हो जाना, उसका आभास अर्जित कर लेना, जो चित्ती शक्ति, जो चेतना जन्म मृत्यु से परे है, जरा व्याधि से परे है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितुम कर्म बंधन, कर्म बंधन से भी वो मुक्त है। उस चैतन्य को जान लेना जो अजन्मा है, अविकारी है, जो निर्गुण है। तो ऐसे निराकार स्वरूप का अनुभव ही ब्रह्म का अनुभव है। स्वामी जी बिल्कुल सही कहा। आज के समय में हर आदमी मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति, हम ब्रह्मा के रूप हैं, ब्रह्म शिव जी, शिव का तत्व हैं, हम सब में शिव का तत्व है, हम भी ब्रह्म में, सब ऐसे लोग बता रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और आपने सही कहा कि स्वयं को कैसे जाने। क्षेत्र है, क्षेत्र है जो गीता में भी लिखा हुआ है, उसके भी लोगों ने अन्य परिभाषाएं बताई हुई हैं। मगर एक साधारण आदमी के लिए अगर उसको अपनी शुरुआत करना है, जो कि रोज़ अपना काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और स्पेशली द Gen Z of today, I mean, they are very spiritually inclined. It's not that they're not spiritually inclined. उनके लिए आपका क्या मतलब, किस तरह अपने आप को वो जागृत करें, क्या कर रहे हैं? क्या लोग, हम लोग बताते हैं डिसिप्लिन लाइए, आप लोग मेडिटेशन करिए, माला फेरिए, ब्रीदिंग हो गया है, और इन सब से आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, अपने अंदर जाइए, कितने तरीके बताते हैं, कितने मतलब। तो आपका इसके बारे में कोई तरीका है जिससे कि हमारे जो युवा हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? किस तरह आपका क्या इस पे I विचार would है? want to add that people are running in a very different rat race, and I probably believe, like, if I want to give a solution to a child in a kindergarten who's wanting to sit in a PhD class and he wants a very simplified answer, so my answer would be, first they should discipline themselves, come to that level where they can understand the philosophy. I cannot mimic certain words said by a person, knowledgeable person, and I mimic that like a parrot and ask a question, because आज हम दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या देखते हैं। मैं ये किसी जनसाधारण की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं बहुत ऐसे साधुओं से मिलता हूँ जो दूसरों का उचिष्ट बोलते हैं, जो दूसरों का अवशिष्ट बोलते हैं। यहाँ से एकत्र किया, वहाँ से एकत्र किया, निज अनुभव नहीं है, एक पुस्तक खोल के रट दी और पढ़ दी। बिल्कुल यही मैं, और कभी कभी विद्वानों के प्रश्नों को रट कर वो प्रश्न की गहराई स्वयं भी नहीं समझते, लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं क्योंकि किसी विद्वान से सुना था, और जब वो आते हैं और उनको उत्तर देते हैं तो वो बहुत निरस्त से हो जाते हैं, और उनके पास कोई उस उत्तर के लिए प्रावधान नहीं होता। लेकिन एक जन साधारण व्यक्ति को
पहले समझना चाहिए कि ध्यान एक सप्तम सीढ़ी है अष्टांग योग। उससे पहले यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है। ध्यान सप्तम सीढ़ी है जी, और फिर समाधि की स्थिति है। अष्टांग योग जो पतंजलि जी ने वर्णन किया, आज मैं एक समस्या ये भी समझता हूँ कि जिनको बल्ला उठाना नहीं आता वो पहले दिन सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने 6 योग की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, यम नहीं साधा, नियम नहीं साधा, आसन नहीं साधा, प्राणायाम नहीं किया, प्रत्याहार नहीं किया, धारणा नहीं की, वो सीधा आना चाहते हैं ध्यान पे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को आप कहिए कि आप पहली पौड़ी से 7वीं पौड़ी पर पैर रखो, तो या तो वो औंधे मुँह गिरेगा या वो साहस ही नहीं करेगा चढ़ने का। यही एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि जो प्रचारक हैं, जो आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, वो ये भी बताने में असमर्थ हैं कि अष्टांग योग पतंजलि के सूत्र हैं कि वो श्रीमद् भागवत से आए। भगवान कपिल ने उनका उद्बोधन किया माँ देवहूति को। आज बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या हम समझते हैं धर्म के जगत में, जो अर्ध पठित लोग हैं उन्होंने बहुत भ्रांतियां फैला दी, क्योंकि वो स्वयं संभ्रांत हैं, वो दूसरों को भी उतना ही संभ्रांत करके रखते हैं और उनको जानकारी न मिले तो जानकारी के अभाव में बहुत से लोग निरंतर प्रश्न 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 पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न यदि जिज्ञासा की भूमिका से आए तो प्रश्न बहुत सुंदर है। वरीयानेश थे प्रश्न। बिल्कुल। और अगर प्रश्न कुतूहल से आ रहा है तो प्रश्न मध्यम स्तर का है, और प्रश्न यदि परखने की दृष्टि से आ रहा है तो वो निम्न स्तर का है। तो जिज्ञासा के स्तर से यदि प्रश्न आए तो हमें लगता है कि आज जन साधारण व्यक्ति को 6 योग साधने चाहिए। पहले वो 6 योग में पक्का हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। और स्पिरिचुअलिटी में आई ट्रूली बिलीव देयर इज नथिंग इंस्टेंट, ओनली कॉफी इज इंस्टेंट। Spirituality has a long gestation I period. agree with you. Like a mother takes 9 months for a baby in her womb, in that gestation period for it to be completely developed. A sadhak has to go through the womb of knowledge of the guru. गुरु के ज्ञान गर्भ में एक शिष्य रहेगा, कम से कम 9 मास उसकी अंतरंग साधना में गुरु की ओज और तेज आभा प्रभा से वो परिचित होगा, वो उसे उस आभा मंडल का अनुभव करेगा, तो फिर उसमें वो प्रखरता अवश्य आएगी, उनमें वो बोझ अवश्य आएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। गुरबाणी का मैं साधक रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, साध संग मण सोवत जागे, नानक तब प्रभ मीठे लागे। कि यदि कोई साधु का संग इतना करे कि उसके साथ सोए, उसके समीप उठे, उसके आभा मंडल में रहे, तो फिर उसको प्रभु मीठे लगने लगेंगे, उसको वो अनुभव मीठे होने लगेंगे। तो मेरी ये प्रबल मान्यता है कि संग बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारे यहाँ सतसंग शब्द को बहुत प्राथमिकता दी गई। वो सत्य की संगति, सत्य के विचार का अनुसंधान, सत्य के विचार का ध्यान, सत्य के विचार का चिंतन, मनन, निधिध्यासन, स्वाध्याय, ये हमारी परंपरा के उपांग रहे। मेरे को माफ़ करिएगा अगर मैं आपसे कुछ मतलब, क्योंकि मैं इतना विद्वान हूँ नहीं जितने आप हैं, और तो आप क्या कहना, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, उसको एक गुरुकुल प्रक्रिया में या किसी आश्रम में जाके ज़रूर रहना पड़ेगा? नहीं, मेरा कहने का कदाचित अभिप्राय ये नहीं है कि वर्तमान युग का व्यक्ति शायद इतना समय तो नहीं निकाल पाएगा कि किसी गुरुकुल की परंपरा में जाके रहे, लेकिन कम से कम किसी गुरु के सानिध्य में जुटकर प्रति दिवस यदि थोड़ा बहुत अभ्यास, चिंतन, स्वाध्याय करें, जप करें, मनन करें, ध्यान करें, धीरे धीरे शनै शनै, तो वो उनमें विकसित होने लगेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सदगुरु संग से मन में समाधि आए। जैसे लोहे को आप चुंबक के साथ चिपका के रख दें तो इमीडिएटली तो उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ
that congregation, एक जुब्बा की शक्ति लोह में भी पैदा हो जाएगी। और ऐसे ही यदि कोई सदगुरु के साथ जुड़ा रहे उनके विचार से, केवल विचार मात्र से, और उस विचार धारा के ऊपर चलता रहे, तो निश्चित ही उनमें भी वो मैग्नेटिज्म उस तरह का तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक पैदा हो जाएगा। नहीं, एग्री विद यू। तो इससे अगला प्रश्न है कि आपकी जो संस्था है इसमें आप कुछ इस तरह का कर रहे हैं जिससे कि मतलब हमारे दो तरह के लोग हैं, एक तो जो कि आप कहते हैं बहुत ही जिज्ञासा है और जो शायद सब कुछ छोड़कर इस पथ पे चढ़ना चाहते हैं और आंतरिक रूप से ही चढ़ना ठीक से जाना चाहते हैं। दूसरे बहुत लोग ऐसे हैं जो आज की आपाधापी से, आप हमारे दिल्ली के आसपास के लोग देख लीजिए, आप बाहर रहते हैं यूएस में देख लीजिए, सब जगह डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, एवरीवेयर मेंटल हेल्थ इज़ द इशू। तो आपने जो अभी बताया इट इज़ बेसिकली इसका एक निदान बताया है, मेडिटेशन, अष्टांग योग, डिसिप्लिन, ये सब। मगर इसको आपकी संस्था या आपके द्वारा या आपके प्रचारक लोग जिसके थ्रू कि आपका कोई सिस्टम है जिसको कि आज के आदमी को एक चाहिए, एक मतलब उसको भी पढ़ाना पड़ेगा कि और सिंपल तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, और ये भी कि उसका आधा घंटा है, 1 घंटा है, इससे ज़्यादा वो दे ही नहीं सकता है। तो और जिज्ञासु भी है कि करना भी चाहता है, तो वो किस तरह मतलब आपकी संस्था आपके द्वारा जुड़कर या किस तरह वो आपके जो विचारधारा, आपके जो करने के तरीके से अपने आप को उसमें धारा में ले सकता है, ऐसा कुछ है आपके? हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं सत्संगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, और मैं आपसे ये के माध्यम से निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि हमारे यहाँ उपनिषदीय शैली में सत्संग का प्रवाह रहता है, वैदिक प्रणाली में सत्संगों का प्रवाह रहता है, और गहरी बातें, और मेरे साधना शिविर भी लगते हैं। और मैं वैसे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के लिए अमेरिका में भी बड़े सशक्त रूप से कार्य करता हूँ, माइंडफुलनेस पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, योग और मेडिटेशन पे। तो ये मेरे बहुत अंतरंग विषय रहे हैं, और जो लोग जुड़ते हैं तो फिर उनको ये दिशा निर्देशन उन्हें दिया जाता है। And I truly believe, because we are in the world of social media and the symptomatic disorders in human beings are increasing. ADD is one Absolutely. of those. Very high. Attention deficit disorder Yes, है। yes. Yes, ADD and OCD both are increasing. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल यथार्थ कहा। और वो ADD और OCD के इस युग में आज इंसान यदि अपने चिंतन को बढ़ाए, थोड़ा ध्यान माइंडफुलनेस की ओर जाए, थोड़ा पॉजिटिविटी को जनरेट करे, तो इन सब बीमारियों से बहुत सहजता से बच सकता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि मेंटल इलनेस इज वर्स देन फिजिकल इलनेस। बिल्कुल। A mentally ill person will never be stable even if he is physically fit. Yes. And mental fitness is more important, और mental fitness के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। आपने कॉन्शियसनेस की बात की, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और फिर सुपर कॉन्शियसनेस। यदि अपने कॉन्शियस लिविंग में पॉजिटिविटी आ जाए और सबकॉन्शियस डाउट फ्री हो जाए, तो सुपर कॉन्शियस एक्टिवेट होगी, और उससे इंसान को अपने आप एक ऊर्जा, एक उसकी क्षमताओं की अभिवृद्धि, उसको काम करने की कला और उसकी प्रोडक्टिविटी दैनिक दिन जीवन में बढ़ जाएगी। और मैं ये प्रयोग अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट में करके देख चुका हूँ, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स लंबे लंबे समय तक ड्यूटीज़ देते हैं। जब हमारे पास आके थोड़ी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, और सहज ब्रीदिंग, और थोड़ा ध्यान में बैठते हैं, थोड़ा अपने माइंड को क्वेश्चन आंसर में क्लियर करते हैं, तो देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड दे आर नॉट फटीग्ड एट द एंड ऑफ द डे। So this is what we have attained through teaching all these practices, and these practices are all ongoing all over the world. I am traveling 86 countries, and we are propagating this message all over, and slowly and steadily, by the word of mouth, this organization that is Eternal Voice, Mahavishnu Dharmananda. Eternal Voice. जी, तो Eternal Voice is now growing world over, and God has blessed us to serve the world and mankind.
बिकॉज वी नीड पीपल, आप जैसे लोग, आप जैसे महापुरुष जिनको कि मेरे को आपके बारे में बहुत पता है कि आपने हिमालयस में भी गए हैं, बहुत तप पूजा करी है, और देर आर पीपल हु हैव मेड दिस इनटू अ प्रोसेस ऑल्सो। जो कुछ लोगों ने शुरू करा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम मेथड ज्वाइन करना, सिखाना, एंड let it be art of living and so many others, we should not take, मुझे I should not, हमेशा ऐसा but लगता है जी कि जो चैनलाइज्ड वे है, हाँ, do you इट subscribe to इज this or not, इट that's इज what I'm लाइक इट इज लाइक अ कनाल रिवर, चैनलाइज सिस्टम, और एक झरना होता है। saying. जो कनाल की धारा है उसमें ना कोई कोलाहल है, ना कोई नाद है, लेकिन झरनों में एक नाद होता है। झरनों की बौछार में जो नाद आ रहा है, वो नाद स्वयं आपको ध्यान में प्रविष्ट करा देता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जो कुछ हो रहा है, वो बहुत कैनाल टाइप अप्रोच है, उसमें वो नाद की उत्पत्ति नहीं है। मैं जीवन में झरने की तरह बहना चाहूँगा, एक कनाल बनना नहीं चाहूँगा। तो मुझे ये बहुत मेरे भारत से बाहर जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मैं यहाँ की कमर्शियल अप्रोच से बहुत परेशान था कि अध्यात्म कभी भी ऑर्गेनाइज और कमर्शियल नहीं होना चाहिए। अध्यात्म को अपनी धारा में बहना चाहिए। जब धारा बहेगी, उस धारा के जो नाद में आप प्रविष्ट होंगे, जब उस धारा को आप अनुभव कर पाएंगे, उसकी स्वच्छता, उसकी सादगी, उसके घाट पर उतर कर जब आप स्नान कर पाएंगे, तो आप पवित्रता का अनुभव निश्चित करेंगे। लेकिन एक कनाल में स्नान करने के लिए कोई घाट नहीं होता, वहाँ पे फिसलन है, फिर वहाँ पे बहना है, और बहुत से लोग आज उन्हीं कैनाल के अंदर स्नान करने की चेष्टा में बह गए। बहुत ही सुंदर बोला आपने, एंड दैट पुट्स यू इन अ डिफरेंट लीग, आउट ऑफ द बॉक्स। तो मेरा अगला सवाल यही है कि आप हमारे व्यूअर्स को, या जहाँ भी, उनको आपसे जुड़ने के लिए किस माध्यम से कैसे जुड़ें, अगर वो चाहें, किस तरह इस अनुभूति को, जो आपकी अनुभूति है, इसको उतारें, और जो आप सही बोल रहे हैं कि इट शुड बी इंस्टेंटेनियस, प्रफुल्लित, आदमी प्रफुल्लित हो जाए, झरना जैसे बहे, और अपने आप उसके अंदर एक जागरूकता है, वो आपके आपके विभिन्न कार्यक्रम से, और आप जो लेक्चर्स देते हैं, और आप वो हिंदुस्तान के, दिल्ली और अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड इंडिया ऑल्सो, हाउ डू पीपल connect to you and write to you or get in touch with you for understanding कि आपसे किस तरह, ये जो आपकी जो एक थिंकिंग है, जो बहुत ही अच्छी थिंकिंग लगी मेरे को, कि डोंट गेट इनटू अ स्ट्रेट जैकेट, एक स्ट्रेट उसमें मत जाइए, बट फ्लावर, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दैट इज उपनिषद में भी बोला गया है, वेदों में बोला गया है, और बहुत जगह ये बोला गया कि आदमी के अंदर जो ज्ञान आता है, अब चक्र हैं, ये सब चीज़ें हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल कि हम आपको 7वें चक्र तक पहुंचा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज हैपनिंग, और उसका आपने उल्लंघन भी करा कि भाई अच्छी चीज़, हम किसी को, हम हर चीज़ सही है, बट यू आर ऑन अ डिफरेंट दिस थिंग विच इज़ वेरी गुड, जो बहुत ही मेरे को अच्छा भी लगा। तो इससे आपके साथ इस प्रवाह में, जिसे हम प्रवाह मैं बोलता हूँ, इस प्रवाह में जुड़ने के लिए, और आपका जो तरीका है, किस तरह लोग लिखें, कहाँ बोलें, कहाँ क्या करें, कैसे आपसे संपर्क करें, जो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो थोड़ा सा आप, भारत में कई बार आना होता है, लेकिन क्योंकि सब जगह उपस्थिति नहीं हो सकती थी, तो आज सोशल मीडिया पे हम फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, हमारी एक ऐप है इटर्नल वॉइस, जिसमें हमने बहुत बड़ा कार्य किया है ई बुक्स को। इटर्नल वॉइस आपकी, वेरी गुड। तो ETERNAL, इटर्नल VOICE वॉइस, और वो प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर, दोनों में उपलब्ध है। उसको डाउनलोड करके लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, और हमारे आश्रम से, हमारी वेबसाइट से हमें संपर्क कर सकते हैं। eternalvoice.net, eternalvoice.org, ये हमारी वेबसाइट्स हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से जो कुछ साधक हैं जो अंतरंग साधना करते हैं, क्योंकि उनको बहुत आवश्यकता रहती है बार बार मार्गदर्शन की, तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिटीज़ बनी हुई, उनमें वो पर्सनल कॉल्स भी कर लेते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर लेते हैं,
और कभी कभी हमारे ध्यान के सेशंस होते हैं जूम पर, स्काइप पर, तो उनमें भी वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जुड़ने के अनेक साधन हैं। और Eternal voice is most important, which is there. जी I would want people to join through the app. I think that will be the best जी thing because उससे आपका आपका जो philosophy है, it is excellent. Another question which I wanted to ask you is कि ये जो हम सब जानते हैं चक्र होते हैं, हम ये जानते हैं कि भाई आपको सिंपल थिंग्स लाइक फास्टिंग, व्रत, जैसे हिंदी में व्रत कहते हैं, या डिसिप्लिन, आजकल लोगों ने सुबह आप उठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, एंड सो मेनी अदर थिंग्स चलते हैं विच आई कैन गो ऑन। इनके बारे में आपका कहना क्या है कि ये कि मतलब एक एक तो आपने बताया कि भाई ये जो एक स्ट्रेट जैकेटेड अप्रोच है कि रोज़ एक काम करते रहिए, क्लासरूम से करिए, हो सकता अच्छा हो सकता नहीं अच्छा हो, बट आपका अपना है कि उसको एक दूसरी दिशा में आपका है कि आदमी का मतलब फ्लावर करो, यू शुड फ्लावर, यू शुड बी लाइक अ फ्लावर, अपने आप को अंदर की शक्ति को जागृत करो, उसके लिए आपके बाकी जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपका क्या मतलब कहना है? देखिए, एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है। मैं श्री राम शरणम की संस्था का बहुत बचपन से दीक्षित भी हूँ, अनुयायी भी हूँ, और वो विचारधारा इज इनकलकेटेड एंड imbibed into my day-to-day behavior and my day-to-day life। परम पूज्य श्री स्वामी जी ने, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने पावन ग्रंथ शून्यपाणी जी में बहुत सुंदर वर्णन किया। जपू में राम राम कपूराम, सिमरु में राम राम कपूराम, ध्याओ में राम राम कपूराम, गाओ में राम राम श्री राम। ये जो जप, ध्यान, सिमरन और गायन, चार साधन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जप से प्रारंभ करे, जब जप से प्रारंभ करेगा अंतर चेतना को, जब वो तदाकार कर लेगा, उसका तादात्म्य संस्थापित हो जाएगा, उस तादात्म्य के संस्थापित होने से ध्यान लगने लगेगा। और बहुत लोग एक गलती ये भी करते हैं कि वो सप्त चक्र मानते हैं। चक्र तो 8 हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्र। तो बिंदु चक्र को बहुत लोग छोड़ देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जी, सहस्रार से पूर्ण। तो इन अष्ट चक्रों को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम जप किया जाए। फिर जप के बाद मनुष्य सहजता में, जब फिजिकल जप मानसिक जप में परिवर्तन हो जाए, सिमरन बन जाए, वही सिमरन फिर धीरे 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 एक और श्रेष्ठ स्थिति में आएगा जब वो ध्यान बन जाएगा। जब वो ध्यान बन जाएगा तो मनुष्य के अंदर का मन इतना रोमांचित हो जाएगा, इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना पुलकित हो जाएगा, तो वो गायन उसके अपने अंतर से स्वयं फूटेगा। तो ये जो 4 स्तर हैं साधना के, जप, सिमरन, ध्यान और गान, इनकी मैं बहुत प्रधानता मानता हूँ। और हर मनुष्य को जब से ही प्रारंभ करना चाहिए। जप ही सबसे सहज है। फिजिकली अपने आप को माला देकर बिठाना, और एक वक्त आएगा जब माला भी छूट जाएगी, ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। वो सतत ध्यान रहना, गोपियाँ भगवान का सतत ध्यान करती, अपनी कॉन्शियस से भी, अपनी सबकॉन्शियस से भी, और फिर वो सुपर कॉन्शियस में एलिवेट होकर कृष्ण में ही तदाकार हो गई, कृष्णमय हो गई। जित देखूं तित श्याममयी है। तो वो यत्र तत्र सर्वत्र भगवान का अंतरंग अनुभव होना, प्रभु का स्वरूप अपने ही चित्त का स्वरूप बन जाना, तो वो अनुभव फिर ध्यान में आएगा जी, और तब ही वो गान की कला प्रस्फुटित हो सकती है। तो ये जो स्वामी जी ने बोला जप, सिमरन और ध्यान, ये 3 चीज़ें जो बोली है, ये आई थिंक it connects you to everybody, and this is a point which can be the most, I mean, यही चीज़ लोग सीधे ऊपर पहुंच रहे हैं। शिव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है। इनफैक्ट भगवद गीता में अल्टीमेटली श्री कृष्ण ने बोला अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो बस मेरी भक्ति करो। तो ये मेरे ख्याल से जो आपका जप, सिमरन, ध्यान, और ध्यान के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग। सो ये जो तरीका है आपका, ये बहुत ही मतलब अच्छा है, एक्सीलेंट, एंड आई थिंक पीपल शुड
in India join you not only on the online medium but शायद आपके आश्रम भी आप खोलने की सोच रहे हैं बहुत जी। सारे हिंदुस्तान में, तो वो उनसे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। तो जी। अगर कोई आश्रम है तो आप ये भी आपका पटियाला क्या में कुछ नया बनने वाला है हाँ, और एक दिल्ली में नया बनने वाला है। ये तो यहाँ पर ये यत्न प्रारंभ कर दिए हैं क्योंकि 14 वर्ष से लगभग अमेरिका रहते हुए बहुत ध्यान भारत पे नहीं था। पिछले 4 वर्षों से भारत का आगमन निरंतर शुरू हुआ है 3 बार साल में। तो अब भारत भूमि की सेवा के लिए संलग्न होकर यहाँ पे 2 आश्रम स्थापित कर रहे हैं और यहाँ से ये कार्य बहुत करें। अच्छा जी। ये बहुत सुंदर होगा। आश्रम होगा तो लोग एक आना शुरू करते जी। हैं, फिर एक एकदम एप्लीकेशन से थोड़ा सा उसमें ऑनलाइन शुरू में, तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आप जी। अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम आपको सबको बताना चाहते हैं कि गुरु जी के स्वामी जी के 2 आश्रम हो जाएंगे और सबको बता भी दिया जाएगा जब हो जी, ज़रूर। जाएंगे। तो ये अति सुंदर है। अंत में मैं आपसे ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि लोग जैसे कह रहे हैं प्लैनेट्स को देखकर कि पूरे दुनिया में तहस नहस होने वाला है, कॉन्शियसनेस कुछ कहते हैं कि इम्प्रूव होगा, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल लोग भगवान की तरफ ही लीन हो जाएंगे, वह लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वॉर हो जाएगा। तरह तरह के, अगर आप मीडिया को देखिए सोशल, तरह तरह के लोग चीज़ें बता रहे हैं। लोग इसके साथ सिद्धियाँ बता रहे हैं, बड़े बड़े देवताओं की सिद्धियाँ करो, ये करो, उससे बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ हो भी रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? What do you think will happen to this world? मुझे आपकी बात And बहुत अच्छी lot लगी of things, कि lot of people are talking about यदि change in the next 5 years. यदि ये विचार सफल हो जाए कि सब भगवान के भक्त हो जाएंगे ऐसा कह रहे हैं तो लोग बहुत ना, people will हमारे go से towards अधिक it. प्रसन्न और कोई नहीं होगा। हाँ। क्योंकि हमारे गुरुदेव एक दोहा लिखते हैं, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, सुख होवे संसार में दुख न होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। तो यदि प्रभु का चिंतन प्रारंभ हो जाए तो मुझे लगता है इससे तो उत्तम कुछ हो नहीं सकता। और यदि जगत को तहस नहस होना है जी, तो मैं एक सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि द्वापर के समय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में 2 पक्ष थे, पांडव और कौरव। दोनों को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और बराबर प्राप्त हुआ, लेकिन लाभ लेने वाले उस सारे द्वंद्व में से, इस महायुद्ध महाभारत में से भी पांडव भगवान के नेतृत्व में, भगवान के वरद हस्त की छत्र छाया में संरक्षित हुए और भगवान की छत्र छाया से जो वंचित रह गए वो कौरव। 99 कौरव विकर्ण को छोड़कर, एक विकर्ण ही था जो चला गया, युधिष्ठिर जी के पक्ष में उनके आह्वान पर आ गया था। तो 99 कौरव महाभारत के युद्ध में मारे गए। दिख रहा है, हालात हैं, आज विश्व के अंदर युद्ध चल रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और कुछ युद्धों की तैयारी हो रही है। जगह जगह से विश्व एक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सतयुग को भी कलयुग बना सकते हैं और कलयुग को भी अपने कर्मों से सतयुग बना सकते हैं। मैं ज़ोरास्ट्रियन फेथ को बहुत डेप्थ में, पारसी लोगों के फेथ को बहुत डेप्थ में पढ़ता हूँ। मुझे उनके 3 फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप उनका जब सिंबल देखेंगे ज़ोरास्ट्रियंस का, they have only 3 fundamental principles. The first fundamental principle is good thoughts. The second is good words, and the third is good deeds. To simplify spirituality into 3 fundamental principles is very important, and they've done that. It made so easy for everyone to follow. और यदि आज people can carry good thoughts, positive thoughts, and they should always speak good words no matter what the situation is. We can choose and opt to speak good words, and we can perform good deeds to the words spoken by us. I think Kalyug can be Satyug. We can live back into the most golden age of spirituality. एक
can experience that today in our lives in this modern world. And to conclude, I would say, Atmanah Pratikulani Paresham na Samachare. What is not acceptable to me, I should not do that to others. If we can just imbibe one particular verse in our lives, I think the world will be a better place to live. That's a very positive note, very, very positive note. I think people across the world should connect with you to understand these very, very simple things. And I would urge people to get in touch with Swamiji for understanding I feel these very things. blessed to And, meet such a humble, Yeah, so such a knowledgeable person like you. And this podcast is more a satsang. and towards the end, I would request you to conclude it by saying something for all the viewers. So we conclude it with that in terms of. विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुरः यद भद्रम तन्न आसुरः. इस विश्व के सारे दुरित मिटे और मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में अपनी आभा प्रभा में खिले. माँ विद्विषा वही हमारे यहाँ उपनिषद का श्लोक बोला जाता है. तो हम एक दूसरे के प्रति द्वेष मुक्त होकर, हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर, अफ्रीका में एक फिलॉसफी फॉलो की जाती थी युबंटू. तो उसमें एक बच्चा फल इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था. तो एक बच्चे की क्षमता कम थी फल इकट्ठे करने की. तो सब बच्चे मिले और उन्होंने सब फलों को इकट्ठे करके एक दूसरे के साथ बांट के खाया. उसमें खुशी थी, सौहार्द था, सामंजस्य था, सहानुभूति थी, सादगी थी, समानता थी, सहिष्णुता थी. तो इन सारे गुणों का समावेश एक साथ परस्परता में आया. और अगर हम आज विश्व में परस्परता को पैदा कर लें, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धाओं से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ मिलकर चलना सीख लें और एक साथ अपने गोल्स को अचीव करने की क्षमता ले आएं. जैसे श्रीमद् भागवत में आपने देखा होगा, जब भगवान को प्रथम मंत्र में प्रणाम किया गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः. वहाँ पर अहम नुमः नहीं कहा गया, वहाँ पर वयम नुमः की भावना है. जो अहम वयम बना दे. आज हम अहम में जी रहे हैं, यदि ये वयम बनता है तो कलेक्टिव एफर्ट तो ये जीवन को धन्य कर सकता है. रामचरितमानस में जब हनुमान जी लौटकर आए सीता जी का समाचार लेकर, तो वानर सब बालू पर बैठकर समुद्र के किनारे प्रतीक्षा कर रहे थे. तो उनके प्राणों में प्राण आ गए जब हनुमान जी को देखा. और हनुमान जी सब वानरों को लेकर प्रभु के पास गए. तो प्रभु को जाकर जो उन्होंने शब्द कहे वो बहुत चिंतनीय शब्द हैं. उन्होंने कहा, हम सब सीता जी को खोज के आ गए. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सीता जी को खोज कर आया. उन्होंने ये श्रेय सब वानरों को दिया. और उसी श्रेय को दे देने के कारण भगवान राम ने उनकी महिमा को समझा कि इनकी विनम्रता. ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, कितने विनम्र हैं कि जो कार्य स्वयं करके आए उसका श्रेय सबको दे रहे हैं. यही वयम की भावना आज यदि विश्व में विस्तृत हो जाए, भारतीयों में जुट जाए और सब अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है. मैं अपने सत्संग में पिछले 33 वर्ष से निरंतर वंदे मातरम गाता हूँ. किसी भी देश में रहूँ, बहुत सुंदर, किसी भी जगह पे रहूँ, मेरे सत्संग का समापन वंदे मातरम से होता है. तो राष्ट्र और राष्ट्रीय धर्म के प्रति जो लोग समर्पित हैं, आज वो एक साथ अलग अलग काम करने की जगह यदि जुटकर कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है भारत वेस्ट के किसी भी देश से अधिक समुन्नत देश होगा. और इसी स्वप्न को लेकर हम यात्रा कर रहे हैं कि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ हो. निश्चय सनातन धर्म और भारत भूमि का समय आ रहा है. आप जैसे लोग हैं और जो कि इसका शोइंग द टॉर्च, लीडिंग द पाथ, और जैसे आपने कहा द्वेष मुक्त होकर सचानंद जी की तरफ चढ़ना, सच की तरफ बढ़ना, दैट इज़ द की टू एवरीथिंग. एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओनली द बेसिक्स जो आपके हैं. आप जब अगली बार आएँ तो वी वुड लाइक टू हैव मोर पॉडकास्ट ऑन मेडिटेशन, वेरियस अदर मेथड्स, सो दैट वो बहुत अच्छा रहेगा. सो हम इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया. बहुत